हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज पार्क इंस्टीट्यूट। नॉलेज पार्क इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे से होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो स्टूडेंट बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं। आज की इस वीडियो में हम उनके ही सब्जेक्ट जियोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं पेपर के पैटर्न को। पेपर का पैटर्न इस साल से बदल दिया गया है और पेपर के पैटर्न में जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इस बार आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाएंगे। 3 में से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन करना होगा। इसी तरीके से आपको शॉर्ट क्वेश्चन 4 दिए जाएंगे और 4 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन करने होंगे, जबकि आपको 10 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे। आपको 10 के 10 वेरी शॉर्ट करने होंगे। मीन 10 वेरी शॉर्ट आएंगे और उसके बाद 4 शॉर्ट आंसर आपको दिए जाएंगे जिसमें से आपको 2 करने होंगे। 3 लॉन्ग आंसर आपको दिए जाएंगे जिसमें से आपको एक करना होगा। इस तरीके से आपका पेपर पैटर्न होगा। पेपर की अगर हम टाइमिंग की बात करें तो पेपर के लिए आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। मीन 2 आवर्स आपको दिए जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में हमने पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टाइप, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। मीन अंतःप्रद्रव्य जालिका के प्रकार, संरचना और कार्य के बारे में आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, इसकी प्रकार क्या है, इसकी संरचना और आप इसके कार्यों को पढ़ लेंगे। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है एनिमल सेल स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट्स। मीन जंतु कोशिका की संरचना लेनी है और साथ साथ इसके घटक के बारे में वर्णन करने के लिए आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने यहाँ पर लिया है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। मीन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन शॉर्ट में आ सकता है, आप इसको तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन लिए हैं वो शॉर्ट और लॉन्ग दोनों तरीके के, ये दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप इनको सही से पढ़ लेंगे। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। मीन माइटोकॉन्ड्रिया के संरचना के बारे में पढ़ना है और साथ साथ उसके कार्य के बारे में आपको पढ़ना है। तब माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना भी आ सकती है और इसके कार्य भी आ सकते हैं। साथ साथ ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का स्रोत क्यों कहा जाता है, मीन ऊर्जा का घर इसे क्यों कहते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है राइबोसोम टाइप्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। मीन राइबोसोम के प्रकार आपको बताने हो सकते हैं, संरचना आ सकती है और कार्य का वर्णन करने के लिए आ सकता है। आप इन क्वेश्चन को भी तैयार कर लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आपने पहले भी पढ़ा होगा, आपने क्लास 10th और 12th में भी इसको पढ़ा होगा, वाटसन और क्रिक का मॉडल। मीन वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। डीएनए का जो वाटसन और क्रिक ने मॉडल दिया था उसके बारे में आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी आपकी प्रीवियस क्लासेस का ही है, मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मीन मेंडल के आनुवंशिकता के नियम, जो हम 10th क्लास में पढ़ते चले आ रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आपके आ सकता है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है सेल साइकिल, मूल कोशिका चक्र। कोशिका चक्र लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में आ सकता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है डिफरेंस बिटवीन मायोसिस एंड माइटोसिस। मीन अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन में अंतर आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है जेनेटिक बैलेंस थ्योरी। मीन जीन संतुलन सिद्धांत। इस पर आपको टिप्पणी लिखने के लिए आ सकती है।
ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस इनकी वंशागति रखती है, मीन इनकी हेरिडिटी के बारे में। हीमोफीलिया और वंशागति जो वर्णांधता रोग है, इनकी वंशागति कैसे होती है, ये पूछा जा सकता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, क्रोमोसोमल एबरेशन मीन गुणसूत्र विभेदन से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद एक अगला क्वेश्चन जो काफी इजी होने वाला है। अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, वायरस एंड बैक्टीरिया। वायरस और बैक्टीरिया मीन विषाणु और जीवाणु पर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है, इनकी संरचना पूछी जा सकती है। इसके अलावा अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये वाला क्वेश्चन लॉन्ग में आने के चांसेस हैं। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस मीन ट्रिप्नोसोमा साइकिल मीन अफ्रीकी निद्रा रोग जो है वो किससे होता है, तो ये होता है ट्रिप्नोसोमा से। इसके जीवन चक्र का वर्णन करने के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, सोडियम पोटेशियम पंप मीन सोडियम पोटेशियम पंप क्या है, इसके बारे में आप एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, लेम ब्रूस क्रोमोसोम में लेम ब्रूस गुणसूत्र क्या है, इस पर भी आपको एग्जाम में टिप्पणी पूछी जा सकती है। तो इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या डिफरेंस है, ये क्लास 12 का ही है, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं आप इसे, बायो में भी पढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है, इंपॉर्टेंट एक बेसिक सा क्वेश्चन है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है, आरएनए के टाइप्स ऑफ आरएनए। तो ये भी एक बहुत पॉपुलर सा क्वेश्चन है जो आपने छोटी क्लास में अधिकतर पढ़ा होगा। टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए ये कहाँ कहाँ पर होते हैं, इनके क्या क्या रोल्स है, ये आपको पढ़ देने हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन को अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। तो जीनोमिक इम्प्रिंटिंग क्या है, ये एक शॉर्ट नोट इस पे लिखने के लिए एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस इसके ऊपर भी एग्जाम में शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है। और लास्ट हमारा जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लिया है, वो लिया है एस पर ग्लोसिस। इस पर ग्लोसिस क्या है, एग्जाम में इस पर टिप्पणी पूछी जा सकती है, मीन शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आप इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लें, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों लगभग आपके इन्हीं में से मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करें। और अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं, पिछले साल के पेपर देखना चाहते हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ साथ आपको ऊपर दिए गए आई बटन से भी आप जो पेपर थे उनको देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट वहां पर मिल जाएगी। अच्छे से पढ़ें, एग्जाम की तैयारी करें, आपका एग्जाम अच्छा ही जाएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।